नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। ये है अक्षय तृतीया कैसे मनाएं। अक्षय तृतीया मनाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि जहाँ पर भी मुनि महाराज हों, दिगंबर मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तो वहाँ जाकर के अक्षय तृतीया मनाना चाहिए। सबसे पहले तो यही उसका सही स्वरूप है। कुछ भी हो, कहीं भी जाना पड़े कितनी दूर, तो उनके पास जाइए और वहाँ जाकर के सबसे पहले सुबह से भगवान आदिनाथ का अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद में उनके आदिनाथ स्वामी की पूजा करिए। और ये सुबह आप 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में पूरी क्रिया होना चाहिए। और इसके बाद में आप घर में शुद्ध भोजन करिए। प्रत्येक व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए और नियम लेना चाहिए कि मैं अक्षय तृतीया को शुद्ध भोजन ही करूंगा या करूंगी। जब हम जैसे मुनि महाराज को भोजन कराते वैसा करेंगे। और उसमें भी अक्षय तृतीया सही आपको फल चाहिए है तो महाराज आए या ना आए, आप घर जाइए। बस जैसे चौके में शुद्ध भोजन बनाते वैसे एक दाल, एक सब्जी, एक फल और दूध और एक मीठा बना के रखिए और महाराज को आप पड़गाइए। नहीं भी हो नगर में तो भी आप पड़गाइए। अपने घर के सामने सब व्यक्तियों को अक्षय तृतीया के दिन वहाँ पड़गाना चाहिए। ये सही अक्षय तृतीया पर्व है। और यदि आ गए तुम्हारे घर में चौके में तो तुम्हारा अहोभाग्य, परम सौभाग्य है। और यदि नहीं आए तो जैसे भरत चक्रवर्ती ने उस दिन जिनके यहाँ आहार नहीं हुआ और जिस दिन उनके घर नहीं हुआ भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, तो वो जाकर के उनके घर में बड़ा आहार देकर सौभाग्य मानता था और अपना अन्न वहां ले जाकर के देता था। तो ये देना चाहिए और कुछ दान करना चाहिए। चाहे आप कोई साधु का साहित्य प्रकाशन करा दो, कोई मंदिर आदि में कोई जरूरत हो अक्षार वगैरह की या वेदी में कुछ लगाने करने की, और जो जहां आवश्यकता हो उस दिन जरूर दान देना चाहिए, क्योंकि वह अक्षय निधि के रूप में आपको फिर उसको प्राप्त करते हैं। इसलिए दान की प्रक्रिया है वह देना चाहिए। और सबसे पहले पूजा करके अभिषेक करके और मुनिराज को जरूर पड़गाहन करके आहार देना चाहिए। अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में गुना से हमारे बीच में कोकिला कंठ की धारी श्रीमती सोनाली जैन, LIC जीवन बीमा निगम, उनका प्रश्न है, आसाता कर्म का जब उदय होता है तो हम उसे साता में कैसे बदल सकते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि असाता वेदिनी कर्म क्यों बनती है। तो बताया गया कि तीव्र आक्रंदन आदि करने से ये असाता वेदिनी है बंद होता है। लेकिन उसको साता में बदलने के लिए वहाँ पर कहा गया है, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है कि व्रत अनुकंपा, सराग संयमादि, योगा शांति, शौचमिति सद्विदस। साता वेदिनी में बदलने के लिए और साता वेदिनी का आश्रय करने के लिए भूत वृत्ति अनुकंपा दान, मतलब भूत माने होता जीव, सभी जीवों पर दया का भाव, करुणा का भाव, परोपकार का भाव, अपनत्व का भाव करिए। और वृत्ति पर आप आहार दान आदि दे के वैया वृत्ति आदि करिए। फिर भूत वृत्ति अनुकंपा दान, सराग संयम, मतलब तुम जो घर में रहते हो कुछ अंश में आपको संयम धारण करना चाहिए। जैसे शादी हो गई, स्वाधार संतोष व्रत ले लिया, पति व्रत ले लिया,
फिर आपने रात्रि भोजन आदि का त्याग कर दिया। इसके अलावा आपने कुछ अष्टमी चतुर्दशी आदि को और विशेष नियम ले लिया, तो ये सराग संयम कहलाता है। एक देश संयम, सराग संयम। फिर सराग संयमादि योगा शांति, माने मन वचन काय की कुटिलता नहीं करना, मन वचन काय को सरल करना। इसलिए उससे आपके असाता वेदनी कर्म का जो क्षय होगा वो साता वेदनी में है कन्वर्ट होगा। तो ऐसी क्रिया करने से आपको जरूर ये साता वेदनी कर्म का उदय हो जाएगा और असाता वेदनी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आप दूसरों की प्रशंसा आदि करें, दूसरों के साथ भलाई करें और मेहनत करें। मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। भाग भरोसे मत बैठो। हम अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल देते हैं। भाग्य तो बोरी में रखा हुआ अनाज है, बीज है, उसको तो पुरुषार्थ से ही बदला जाता। पुरुषार्थ करो, अपने आप साता वेदनी कर्म का उदय हो जाएगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।